दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जीवन में तनाव जीवन के साथ साथ हर व्यक्ति तनावग्रस्त है और तनाव होना जीवन में स्वाभाविक चीज है। अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन में तनाव है, शायद मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ या मैं ही ऐसा इंसान हूँ जो तनावग्रस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में तनाव हर व्यक्ति जो इस संसार में है, वो चाहे छोटा बड़ा कैसा भी हो, वो तनाव से ग्रस्त होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तनाव होगा ही, क्योंकि ऐसी भागम भाग जिंदगी में अगर हम तनाव मुक्त की कल्पना करें तो ये थोड़ा सा एक सामान्य व्यक्ति के लिए असहज हो सकता है, क्योंकि हम दुनिया में जो भी हमारी भाग दौड़ है वो बाहर की ओर। मूल चीज ये है कि हम सारी जगत को देखते हैं, सारे लोगों को देखते हैं, सभी लोगों को देखते हैं, लेकिन अपना आकलन, अपना विश्लेषण हम नहीं कर पाते। तो तनाव स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप देखिए, एक व्यक्ति व्यवसायी है, आप कोई व्यवसाय करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं, या आप अन्य कोई कार्य करते हैं, तो छोटे मोटे तनाव आपको डिस्टर्ब करेंगे, जीवन में आएंगे ही, लेकिन आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहें, आप पर उसका इफेक्ट न हो। ये चीज मैं आज बताना चाहूंगा आपको। आप तनाव मुक्त कैसे रहें, ये आज मैं आपको बताना चाहूंगा। और निश्चित रूप से मानिए कि आज के बाद आप बिल्कुल तनावग्रस्त नहीं रहेंगे। देखिए, आपकी जो भी जर्नी है वो बाढ़ से अफेक्टेड है। हमने कभी भी बैठकर ये विश्लेषण नहीं किया कि आखिर ये तनाव क्यों होता है, कहां से आता है। आप एक छोटी सी चीज लीजिए, आप यात्रा पर जा रहे हैं, ये विचार आते ही यात्रा की जो व्यवधान है वो आपको धीमे धीमे आप पर हावी होते चले जाते हैं कि मुझे इस जगह पर परेशानी होगी, वहां परेशानी होगी, मैं कैसे ट्रेन में चढ़ूंगा, मैं फिर ट्रेन से उतरने के बाद कहाँ कैसे रात्रि में वहां जाऊंगा, क्या मेरी व्यवस्थाएं होंगी। ये जो निरंतर आपका चिंता का विषय है, जब ये ज्यादा मात्रा में हो जाता है और ये आप पर आपका मालिक होने की कोशिश करता है, तो आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। आपको करना क्या है, आप केवल एक सहज कार्य कीजिए। यात्रा का प्रोग्राम बनाते ही या जर्नी की परेशानियों का आकलन करते हुए आप उसका तुरंत समाधान खोज लें कि मुझे कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, क्या व्यवस्थाएं बनानी है, कैसे पहुंचना है और क्या करना है, और उसका समाधान बना के उसको वहीं फिनिश कर दें, उसको वहीं खत्म कर दें, फिर कोई विचार ना लाएं। आप उसके मालिक हो जाइए विचारों के। आप उस विचार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बस आप बिल्कुल स्ट्रेसलेस, बिल्कुल चिंता मुक्त
उसी वक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो विचार आप पर हावी नहीं हो पाया है, आप विचार को डोमिनेट कर पाए। आप यात्रा करेंगे, जो भी दिक्कतें या परेशानियां आएंगी उनको उसी समय आप सॉर्ट आउट करते हुए चलें, क्योंकि आप भविष्य की कल्पनाएं करते हैं। वो भविष्य की कल्पना, वो भविष्य का विचार ही आपको उद्वेलित करता है और वही आपके तनाव का कारण होता है। अगर वो विचार नहीं होगा, वो विचार आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, तो आप उद्वेलित होंगे ही नहीं, आप स्ट्रेसलेस रहेंगे, आपके अंदर कोई तनाव नहीं होगा। समस्या आती है, समस्या का पूरे मनोयोग से आप समाधान कीजिए। भविष्य की कल्पना बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अभी किसी समस्या के बारे में विचार करता हूं और विचार करते करते वो समस्या निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से मुझे मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। जब वो विचार ज्यादा प्रभावी हो जाएगा मेरे ऊपर, तो मुझे उद्वेलित करेगा, वो मेरी चिंता का कारण बनेगा। आप जो है किसी भी विचार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप विचारों के मालिक बनिए। कोई भी थॉट आपको प्रभावित न कर सके, इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग चीज, सबसे ज्यादा मजबूत चीज वो है आपका मनोबल। आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करें। जो जो आपका मन स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, जो जो आपके मनोबल में वृद्धि होगी, जो जो आप अपने खुद के मालिक होंगे, कोई भी समस्या आपको विक्षिप्त नहीं कर सकती है। सारी समस्याएं आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी। आज आपकी स्थिति ऐसी है कि आपने अपनी सारी मनस्थिति दूसरों के हाथ में देती है। आज अगर यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है आप रोगी हैं, तो आप अपने को रोगी सा समझने लगते हैं। कोई व्यक्ति कहता है आप बहुत स्मार्ट हैं, तो आप अपने को बड़ा स्मार्ट समझने लगते हैं। यानी आपकी चाबी आपने दूसरे लोगों पर हैंड ओवर कर रखा है। दूसरे जिस हिसाब से आपका आकलन कर रहे हैं, आप अपने को उसी तरह से चला रहे हैं। बस यही कारण है, यही एक कारण है जिसकी वजह से आप तनावग्रस्त रहते हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि आप दूसरों को अपनी चाबी हैंड ओवर मत कीजिए। आप अपनी चाबी अपने पास रखिए। आप अपने विचारों के मालिक खुद बनिए, और विचारों के मालिक आप तभी बन पाएंगे जब आप अपनी मन स्थिति को ठीक करेंगे। आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मन को मजबूत कीजिए। आप क्या नहीं कर सकते हैं। एक इंसान जो है, यदि एक इंसान ने संसार में कोई बहुत अच्छा कार्य किया है, यदि एक इंसान एक काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? आप में क्या क्षमताओं की कमी है? ईश्वर ने आपको क्या नहीं दिया है? सारी उपलब्धियां ईश्वर ने आपको दी है। भगवान ने आपको 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, सुंदर काया, जो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है संसार में,
वो अमूल्य निधि आपको दी है। आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप वो सब कार्य कर सकते हैं जो एक सफल व्यक्ति करता है। केवल आपको अपनी मन स्थिति को ठीक करना है, और मन स्थिति को ठीक करने के लिए आपने दुनिया को बहुत जाना, दुनिया को बहुत समझा। आपने किसी को अच्छा कहा, फलाना व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति ऐसे कह रहा था, वो व्यक्ति वैसे कह रहा था, उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मुझसे वैसा कहा। आप सारी चीजों का आकलन करते हैं, आप सारी चीजों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपना आकलन किया? क्या शांत बैठकर 5 मिनट मेडिटेशन करके आपने अपने को जाना, अपने को समझा कि आखिर ये सारी चीजें मेरे शांत जल को क्यों उथल-पुथल करते हैं? क्यों मेरे शांत जल में, शांत सरोवर में एक कंकड़ का कार्य करते हैं? उसका महज कारण यह है कि आपने अपने अंदर के जलाशय को ये परमिट कर दिया कि अगर दूसरा कंकड़ मारता है या कोई पत्थर फेंकता है तो मुझे उद्वेलित हो जाना ही है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि किसी भी बाहरी विचार से मेरी शांति में, मेरे आनंद, मेरी मन स्थिति में मुझे विक्षेपित नहीं होना है, मुझे अडिग रहना है। बाहरी कोई विचार मेरा मालिक नहीं बन सकता, मैं अपने विचारों का खुद मालिक हूं। उस दिन आप किसी भी तनाव से, किसी भी परेशानी से, किसी भी दुविधा से, किसी भी कष्ट से विक्षेपित नहीं होंगे। आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन क्यों करें? मैं मेडिटेशन का भी बताना चाहूँगा कि आप मेडिटेशन क्यों करें, क्यों ध्यान करें, ध्यान की क्या आवश्यकता है आपको, क्या ज़रूरी है आपको अपने जीवन में ध्यान की? ध्यान आपके जीवन में इसलिए आवश्यक है कि आप शांत होकर आप अपने को जानें, आप थोड़ा सा शांत होकर अपने को देखें कि आखिर ये कौन सी चीज़ ऐसी हैं जिनका प्रभाव मुझे उद्वेलित करता है, जिसका प्रभाव मुझे डिस्टर्ब करता है। क्या कोई ऐसी चीज है मेरे अंदर, क्या कोई ऐसी शक्ति है मेरे अंदर जो किसी भी चीज बाहरी तक तो मुझे डिस्टर्ब न कर सके? मेडिटेशन इसीलिए किया जाता है कि उस स्थिति को जानना जहां आपको कोई भी चीज डिस्टर्ब न कर सके, इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है।